नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्राइज एक्शन की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों अगर आप ये टेक्निक अगर यूज करते हैं तो इससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है और इससे हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की टेक्निक पता चलती है कि मूवमेंट क्या होने वाला है, शॉर्ट टर्म में कहाँ जाएगा और लॉन्ग टर्म में कहाँ जाएगा। जब ये रनअप यहाँ से दिख रहा था तो यहाँ पे देखिए अब ये क्या हुआ है, ये पिन पॉइंट था इसका। यहाँ पे पता है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया हुआ है, तो यहाँ से सेलर जरूर इस लेवल के आसपास जब भी प्राइस पहुँचेगा तो यहाँ पे सेलर जरूर एक्टिव होंगे। तो ये लाइन पे देखेंगे तो इस लेवल के पास सेलर जरूर एक्टिव होंगे। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल टाइम एक बार यहाँ पे जाके नीचे आ चुका है। तो ये एक बार ये हो गया, एक बार ये, दो तीन तीन चार बार मल्टीपल टाइम में सपोर्ट को रेजिस्टेंस को टच कर चुका है। अब ये नीचे की तरफ से जब चल के आता है तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसा मैंने कहा ना, यहाँ पे देखिए अब कंसोलिडेट करने लगा। सिंपल बात है कि जब ये लेवल को ये ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए इस ब्रेकआउट लेवल के पास ये लेवल भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस था छोटा मोटा। तो यहाँ पे ये टाइम पास करने लगा, यहाँ पे टाइम पास करने लगा और यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशंस बन गई। ठीक है। और जब इस लेवल को किसी भी प्राइस एक्शन को ट्रेड करने का जब ये पिन पॉइंट हमको यहाँ पे आगे पीछे मिल जाते हैं, तो जब प्राइस यहाँ से एक बार गया, फिर यहाँ से एक बार गया, नीचे आया, जब इस लेवल के आसपास जाता है तो यहाँ पे जाने के बाद अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता दे, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जब ये जोन जो ये टाइम बिताने की ये जोन जो बनी हुई है, इस जोन का ब्रेकआउट दे, हालांकि ये जोन चाहे थोड़ी इससे ऊपर बन जाए, थोड़ा इससे नीचे बन जाए, मतलब कि कहने का मतलब है कि ये जोन इस लेवल के आसपास जो ये लेवल लाइन हमारी आ रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल, या तो उसके नीचे ही बन जाए, यहाँ पे कहीं पे जोन बना ले, फिर इसको लेवल को ब्रेक करे, या तो फिर ये जोन इसके ऊपर बन जाए या इसके आसपास बन जाए, मतलब कहीं पे इसके आसपास ही बननी चाहिए। और फिर इस जोन को, मतलब हम इसका ये एरिया को नहीं देखेंगे, यानी कि हम लोग इस लेवल को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, जो ये जोन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इस कंसोलिडेशन का जो हाई रेंज होगा, जब इसे ब्रेक करेगा तब हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जोन ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट जो निकल के आएगा, ये जोन का निकल के आएगा, जो ये जोन बनी होगी, और बड़ा टारगेट निकल के आता है ये जोन का, यानी इस लेवल को, यानी ये बड़े लेवल को मार्क करके ब्रेक किया हुआ है। तो सेम वही पैटर्न यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, दो बार यहाँ पे गए, एक पिन पॉइंट यहाँ पे, एक पिन पॉइंट यहाँ पे, और दूसरा पिन पॉइंट यहाँ पे है। अब इस लेवल के आसपास देखिए, अगर इसे हम जोन की तरह ड्रॉ करें तो इसी जोन के आसपास देखिए ये टाइम पास किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टाइम बिताया और यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है। अब यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ निकला। ब्रेकआउट के बाद, जैसा हम लोग कहते हैं कि ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आता है, क्योंकि जिन लोगों ने ये पोजीशंस बनाई होगी वो अपनी कवर करेंगे तो एक पुल बैक देंगे। अब सिंपल सा चार्ट देखिए, यहाँ पे एक पुल बैक मिला नीचे की तरफ और यहाँ से देखिए फिर एक बड़ी रनअप देखने को मिली है। अब आप सोचेंगे कि ये बड़ी कैंडल तो यहाँ पे बन गई, अब इसमें कंटिन्यूस मूवमेंट, अरे कंटिन्यूस मूवमेंट क्यों होगी भाई, जब ये इतनी बड़ी मूवमेंट बन चुकी है तो थोड़ा तो रेस्ट करेंगे, थोड़ा तो चीज़ों को देखेंगे, मूड माहौल क्या चल रहा है उनको देखा जाएगा। अब इस कैंडल के ऊपर जब निकले, देखिए जब इस कैंडल के ऊपर निकलेगा, ये जो प्रीवियस की बिग कैंडल दिख रही है इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। अदरवाइज यहाँ पे हो सकता है टाइम बिताए, तो इसको हम लोग वेट करेंगे जब प्रीवियस की कैंडल के ऊपर निकल जाए तब हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा और एक अच्छा मुनाफा ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है। चलिए मैं कुछ और चार्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चार्ट और लगा हुआ है यहाँ पे, सिंपल से आप समझिए। यहाँ पे इस चार्ट में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पे इस जोन में टाइम बिताई हुई है, नीचे आया फिर इस लेवल के पास गया। अब इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल क्या है, अगर ये जोन हम ड्रॉ करें तो ये देखिए जोन यही बन के आ रही है ना, ये जोन के बीच में जब भी आया प्राइस तो यहाँ से नीचे की तरफ गिरा, तो अब इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, अब यहाँ से खुलते निकल जाएगा तो ट्रेड नहीं बनता है। अब इस जोन को यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा तो यहाँ पे पोजीशंस बनेंगी और जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा फिर ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अब जैसे देखिए इस चार्ट में यही हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इस जोन को, ये जो जोन बनी हुई है इस जोन को एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक इस हाई को, कल के सेशन में अगर इस हाई को ब्रेक करता है, इस हाई को यहाँ पे ओपन होके इस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तब ट्रेड इनिशिएट होगा और अगला टारगेट हमारा इस लेवल का और फिर इस लेवल के ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पर दिख रहा है, तो उस लेवल तक हम लोग बैठे रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि ये बड़ी कैंडल बन गई अब हम कहीं पर भी बाय कर लें, ओपन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हालाँकि ये क्लोजिंग अच्छी है, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी जो रेंज बनी है इस रेंज के ऊपर ट्रेड किया हुआ है, तो आपकी पोजीशन या तो यहीं पे इसी लेवल के आसपास बन जानी चाहिए थी, क्योंकि ये देखिए मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये पहली कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी, फिर एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर ऊपर की तरफ बनी, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने को मिला। तो ये बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ जो वॉल्यूम नीचे आ रहा होगा ना, अगर वॉल्यूम आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी कैंडलों के साथ वॉल्यूम भी आ रहा होगा।
तो ये लेवल को यहाँ पे देखिए जब ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब अगर आप चालाक है, आप प्राइस एक्शन को कुछ चीज़ें देखिए सीखने के बाद, कुछ चीज़ें करते करते आती है, तो कुछ लोग जो यहीं पे बाई कर लेते हैं और ये उनको पता होता है कि ये मल्टीपल टाइम इस लेवल को टच कर चुका है और यहाँ पे बड़े बड़े कैंडलें आ रही हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी कैंडलें जो बन के आ रही हैं इस लेवल के पास, तो यहाँ से अब ब्रेकआउट करेगा तो एक मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। कल के सेशन में अगर यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो जाए और इस हाई को निकाले, अभी नहीं कि इसके यहाँ पे ओपन हुआ और इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है तो ले ले, इस हाई को ऊपर निकालेगा तो फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट बनेगा। तो इस तरह चार्ट को एनालिसिस किया जाता है। चलिए एक दूसरा और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, जैसा मैं बता रहा था प्रीवियस में, यहाँ पे देखिए ये एक जोन था, इसके लिए यहाँ पे गिरावट हुई, फिर यहाँ पे पुल बैक दिया था, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ से जब चल के आए तो यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम बिताया हुआ है। अब प्राइस फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आता है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है और नीचे की तरफ चला आता है। जब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, बाहर के मूवमेंट धीरे धीरे आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं। अब उनको ये पता है कि इस लेवल पर सेलर जरूर होंगे, तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, अब यहाँ पे पहुँचा, ये प्रीवियस की कोई भी कैंडल आप देखेंगे तो पिछली कैंडल के लो के नीचे नहीं ट्रेड कर रही है। तो अब यहाँ पे जब इस हाई को ब्रेक किया तो हमारा यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होगा और फिर ऊपर की तरफ हम लोग बैठेंगे। अब ये आप सोचेंगे कितनी बड़ी कैंडल को अब ब्रेकआउट दे दिया है। अब इस ब्रेकआउट के बाद क्या करेंगे अगर आप नहीं ले पाए तो? अगर अब तक नहीं ले पाए तो अब यहाँ पे ओपन होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो और इसके ऊपर जब ये ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलेगा ना, 5-10 मिनट 15 मिनट ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे चार्ट में, फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो इसी तरह इस चार्ट को ट्रेड किया जाता है। चीज़ें देखिए, समझिए, सीखिए। अब एक दूसरा चार्ट मैं और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेम वही आपको दिख रहा होगा, ये पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर से अच्छा खासा गिरा हुआ है, इसमें प्लस पॉइंट होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पहले तो ये कहाँ से गिर के आया है, नीचे की तरफ आया। अब एक अच्छी खासी गिरावट के बाद यहाँ पे देखिए एक सर्टन लेवल के पास इसने जोन बनाई। अब इस जोन को ये ट्रेड कर रहा है। अब जब इस लेवल के पास आया है, देखिए जोन के पास आया, पहली बार यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार यहाँ पे देखिए टाइम बिताया, नीचे आ गया, यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आ गया। अब ये जो जोन बन रहा है रेजिस्टेंस लेवल, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, लेकिन मल्टीपल टाइम जब इसे टच कर लेता है तो रेजिस्टेंस किसी भी तरह टूट कर सकता है। सपोर्ट की तरफ ब्रेकआउट करे तो टूट जाए, ऊपर की तरफ टच करेगा ब्रेकआउट देगा तो टूट जाएगा, क्योंकि जब मल्टीपल टाइम टच हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए गैप अप ओपनिंग होनी शुरू हो गई। अब ये दूसरी कैंडल गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पे एक डोजी बनी, फिर देखिए गैप अप ओपनिंग हुई, ये कैंडल ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे देखिए थोड़ा गैप अप होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि मल्टीपल टाइम इसने हायर लेवल को टच किया हुआ है। तो अब ये नेक्स्ट लेवल, जैसे यहाँ पे देखिए वो फ्लैट ओपनिंग हुई और इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा ये डोजी कैंडल को, यहीं पे हमारी पोजीशंस बन जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस हाई को, इस लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे पोजीशंस बनेंगे और ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो जैसा मैंने पिछले चार्ट में बताया कि आपको अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट तो हो गया, कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए कल ओपन हो, यहाँ पे देखिए ओपन हो या तो फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो के फिर इसे सस्टेन कर ले। ये अगर नीचे की तरफ आता है तो ये हाई है सस्टेन, प्रीवियस कैंडल का हाई है सस्टेन करे और यहाँ से देखिए फिर ऐसे बना के ऊपर की तरफ निकल जाए। तो इसी तरह इस ट्रेड को समझा जाता है, ट्रेड किया जाता है। तो इस चार्ट में देखिए इस लेवल को ये मल्टीपल टाइम टच कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये इसे टच कर चुका है। मल्टीपल टाइम जब हायर लेवल को ये टच कर चुका है तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। अब ये लेवल देखिए, इसके लिए रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे एक बार टच किया और ये पैटर्न पे ध्यान दीजिए। ये देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे राउंडिंग कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखिए राउंडिंग पैटर्न बना पहले, यहाँ पे कप बनी और ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए हायर लेवल के पास यहाँ पे सेलर एक्टिव है, नीचे की तरफ आया। अब नीचे की तरफ क्या आया, नीचे की तरफ आया तो इन लो को सस्टेन कर रहा है, प्रीवियस का लो सस्टेन कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे तेज़ी का मूवमेंट जो दिख रहा है ये पहले दिखना शुरू हो गया, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ से नीचे की तरफ आया तो देखिए ये लो भी सस्टेन कर लिया और ये लो भी सस्टेन कर लिया। तो अब यहाँ पे देखिए पैटर्न करके अब यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे देखिए पोजीशंस बनाने का सबसे सही तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए जब यहाँ से देखिए गैप अप ओपन होकर सस्टेन कर लिया, फिर ये ग्रीन कैंडल बन के सस्टेन कर ली, अब यहाँ पे 2 दिन देखिए कंसोलिडेट कर लिया। तब आपको पता है ये मल्टीपल टाइम टच हो चुका है और एक बड़ा पैटर्न यहाँ पे विकसित हो रहा है। ये कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ, तब इसका ब्रेकआउट होगा और यहाँ से एक अच्छे खासे लेवल के लिए ऊपर की तरफ हम लोग निकल सकते हैं। तो चार्ट को ऐसे ट्रेड किया जाता है, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये ब्रेकआउट का अंदेशा हमें यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि देखिए ये मल्टीपल एक लो लगा हुआ है, दूसरा लो जब यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो इस लो को सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब कि स्ट्रेंथ है इस चार्ट में, यहाँ पे बायर प्राइस को नीचे ना जा दे के ऊपर से कहीं पे बाई ले रहे हैं, यानी कि जब थोड़ा सा करेक्ट होता है तो बायर इसमें आ जाते हैं।
अब यहाँ से चल के आया, नीचे की तरफ जैसे आया, यहाँ पे देखिए इस लेवल पे बाइंग आ गई, क्योंकि इस लेवल को भी सस्टेन कर लिया ये। तो लो के पास आने के बाद यानी कि यहाँ पे हायर हाई पैटर्न अब बनना शुरू हो गए हैं। हायर हाई पैटर्न ये देख रहे हैं यहाँ पे बनना शुरू हो गए, और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन का मूड बना। जैसे अब ये गैप ओपनिंग होने लगी और हमको पता है कि अब ये कप विद हैंडल पैटर्न के ब्रेकआउट के आसपास है, तो यहाँ पे ये पोजीशन हम ऐड करेंगे और इसी लेवल पे बैठ जाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए जब इस लेवल को ये ब्रेक किया हुआ है, जैसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बाई कर लेंगे। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अगर सिंपल सी बात, जैसा मैंने पिछले चार्ट में भी बताया कि अब यहाँ पे अगर देखिए ये क्लोजिंग तो दे दिया अच्छा खासा, अब यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए और इस लेवल को ये ब्रेक करे, या तो ऊपर गैप ओपन होकर नीचे की तरफ आए और यहाँ पे आने के बाद ये रीटेस्ट करने गैप को फिल करेगा, जैसे यहाँ पे हमारे बाइंग के पोजीशंस बनेंगे और फिर ऊपर की तरफ हम लोग बैठ जाएंगे। प्राइस एक्शन की और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।